अब खैर नहीं है। ऐसा करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ सकती है। योगी सरकार ने बिल को विधानसभा के सदन में पास करा लिया है। इसके बाद लव जिहाद को लेकर यूपी की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इस तरह का कानून इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इनका सांप्रदायिकता का दिया बुझना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म और हिंदू महासभा ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये लव जिहाद जो कानून आ रहा है उससे बीजेपी से आप क्या उम्मीद करते हैं। सपा सांसद ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश में खत्म होने जा रही है। अब नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशि चतुर्वेदी ने कहा कि लव जिहाद को आजीवन कारावास की सजा मिलने वाले फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बेहद सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि ये लव जिहाद को रोकने में एक प्रभावी कदम होगा। हालांकि शिशिर चतुर्वेदी ने इस कानून में अभी एक संशोधन करने की जरूरत बताई है। यानी लव जिहाद को लेकर जहां तक एक कड़े कानून है, लव जिहाद पर सरकार के फैसले को सपा विधायक जाहिद बेग ने किस तरीके से देखा है, क्या इस कानून को कैसे वो समझते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कल सप्लीमेंट्री बजट पेश हो गया, साथ ही साथ कल ऑर्डिनेंस पास हो गए। पहला कि अवैध धर्मांतरण को लेकर सजाएं, कानून पहले से बना था लेकिन उसमें संशोधन कर दिया गया। साथ ही साथ जिस तरीके से परीक्षाओं के साथ अब कोई भी धांधलेबाजी होगी उस पर कड़ी से कड़ी सजा और पेनल्टीज, किस तरह से देख रहे हैं आप इनको? देखिए, पहली बार जो बजट पेश हुआ है तो पिछले बार का जो बजट पेश हुआ था मार्च में, उसका लेखा जोखा उनको पेश करना चाहिए था। जो बजट उन्होंने पेश किया, कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, इसलिए इस बजट का कोई मतलब नहीं माने हैं। ये दिखावा है कि हमने इतना बजट पास किया है, लेकिन धरातल पर कोई चीज़ है नहीं। उनके काम कुछ होता नहीं। आज बिहार बिजली के मामले में किसान बेहाल है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, छात्र परेशान है, लाइन आर्डर बस से बदतर है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसलिए हर मामले में योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हो चुकी है। बात की जाए, कल 2 ऑर्डिनेंस पास हुए। पहला, परीक्षाओं के साथ कोई भी धांधलेबाजी होगी उसमें कार्रवाई कर दी गई है सख्त, और साथ ही साथ अवैध धर्मांतरण को लेकर के। देखिए, ये कानून इसलिए पास किया उन्होंने कि जो नीट के पीछे इतने बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी का काल में पेपर लीक हुआ है, वो इतना कानून काफ़ी था सजा दिलाने के लिए, लेकिन ध्यान बांटने के लिए नया कानून लाया है। कानून बनाने से काम नहीं चल रहा, सहन शक्ति होनी चाहिए, सरकार की अपना एक बाल होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में सोचे नहीं। क्योंकि ये आप देख लीजिए, जो भी परीक्षा लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित हैं। और आज सरकारी नौकरी पहले बाद निकलती है, इनके कार्यालय में पैसा पहले पहुंच जाता है। इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से धन उगाही शुरू कर देते हैं। ये सब ध्यान बांटने के लिए किया जाए, इसमें कुछ दम नहीं है। तो ये सब जाने कि ध्यान बांटने के लिए क्या जो संशोधन है, आप लोग इसको सही नहीं मान रहे? हम नहीं, देश और प्रदेश की जनता सही नहीं मान रही है। जो हुआ उनको क्या कार्रवाई है, हर बार जब घटना घटती है, अब की होने नहीं देंगे। 77 बार पेपर लीक हो गया है, छात्र तैयारी करता है और नौकरी न देने पाए, इसलिए ये पेपर लीक कराया जाता है। अब सरकार इसको ध्यान बांटने का काम करती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी विधायक जाहिद बेग को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। तो लव जिहाद के नए कानून को लेकर काशी की जनता क्या सोचती है, ये रिपोर्ट देखते हैं।
जिहाद में नए कानून को लाने जा रही है। दरअसल इस कानून में जो आरोप सिद्ध होंगे उसमें आरोपी को उम्र कैद के साथ साथ एक लंबे जुर्माने भी लगाए जाएंगे। इस कानून को लेकर बनारस के लोग क्या कहेंगे, हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। नए पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव का नारा ले लिया, मतलब कि ठीक है सब कानून सब बढ़िया, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत सराहनीय है। इसको तो और पहले हो जाना चाहिए था। ये बहुत ही सराहनीय, मैं सरकार का बहुत सराहना करता हूँ कि इतना अच्छा कानून ले आए और उनके लिए बहुत धन्यवाद और आभार हम लोगों की तरफ से। आया तो 20 में भी था, लेकिन अब धाराओं में जो तब्दीलियत की गई, सजा का प्रावधान बदलाया गया। इससे क्या है ना कि तो उस समय धारा बहुत हल्की थी और उस पर इतना गंभीरता से लिया नहीं जा रहा था। अब जो हो रहा है वो सारे कानून या व्यवस्था जो चल रही है वो सब गंभीरता से चल रही है, उस पर सरकार जो है अमल कर रही है। एक कानून आना और कहीं कोने में पड़े रहना और एक अमल कराना, दोनों में अंतर है। आप देख रहे हैं ना कि जो भी कानून आ रहा है उस पर अमल हो रहा है। इसलिए हम लोग माननीय योगी जी, मोदी जी को बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं कि ऐसा कानून पास करवाए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। इस कानून को किस तरीके से आप देखते हैं? इस कानून को बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है और ये समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने किया। बहुत सराहनीय कार्य है, कानून लाए हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है कि इसे पहले और कर देना चाहिए, क्योंकि अब विलम्ब लग रहा है? ये बिल्कुल विलम्ब है। अगर मोदी या योगी हैं तो ये मुमकिन हुआ और ये बहुत ही ज़रूरी था। जो इसमें सज़ा का प्रावधान दोगुना किया गया और प्लस पहले शिकायतकर्ता पीड़िता के माता पिता होते थे, अब तो एक आम जनता भी अगर उसको नॉलेज में है तो शिकायत कर सकती है। और धर्म परिवर्तन और लव जिहाद दोनों के मामले में बहुत ही अच्छा कानून आया। इस कानून को और पहले आना चाहिए। पूर्व की सरकारों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? उनको क्या हिंदू माँ बहन नहीं दिख रही थी या हिंदू बेटियाँ उनको नहीं दिख पा रही थी क्या? ये बहुत ही अच्छा योगी जी का फैसला है, जिसमें हम सभी समर्थन करते हैं और सभी इस बात को लेकर बहुत खुश हैं। आप किस तरीके से देखते हैं इस कानून को? माननीय योगी जी बहुत सराहनीय काम किए हैं। हम लोग तो समझ के बहुत खुश हैं। जो है ये लव जिहाद का मामला बहुत दिन से चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन इसको अब कानून के दायरे में ला करके दुगना जो है इसका जो है प्रावधान कर दिए सज़ा के। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो है हम उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। लोग और उनसे बात करना चाहेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं इस कानून को? हम इस कानून को बहुत अच्छा मानते हैं और योगी जी का बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने हिंदू जाति के लिए, हिंदू सनातन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे माँ बहन बेटियों के लिए जो इन्होंने किया है, जो कदम उठाया है, बहुत सराहनीय है। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं यह आग्रह करता हूँ सभी हिंदू सनातनियों से कि आप लोग एक हो जाइए, क्योंकि आज समय आ गया है आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अगर से आज आप ध्यान नहीं देंगे तो कल आपके बच्चे, आपके परिवार, आपका घर कुछ सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि इनका कहीं पर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राष्ट्र में, पूरे दुनिया में कहीं पर भी इनका एक अच्छा वर्क नहीं होता है। लखनऊ में योगी सरकार के लव जिहाद कानून का मुस्लिम समाज ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई किसी को धोखा नहीं दे पाएगा। मुस्लिम समाज की महिलाओं का कहना है कि धर्मांतरण कानून में उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना जरूरी था, ताकि गलत प्रवृत्ति के लोग इस तरीके की हरकतें न कर सके। देखिए संवाददाता सैयद फिरोज आलम की रिपोर्ट। लव जिहाद को लेकर अब योगी सरकार ने सख्त कदम उठाया है, यानी कि अब लव जिहाद करना, धर्मांतरण करना अब आसान नहीं होगा। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या मानना है ऐसे कानून को लेके जो लव जिहाद का कानून बनाया गया है, धर्मांतरण का कानून बनाया गया है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है? फरहा रिजवी। ये जो कानून बना है लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, कि अब अगर ऐसा कोई करता है तो आजीवन सजा का प्रावधान रखा गया है, किस नजर से देखती हैं आप? देखिए, कानून बनाया हम लोगों के लिए ही जाता है और जो गलत हो रहा है उसके लिए बनाया जा रहा है और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें धर्म परिवर्तन को लेके और क्या नाम है, हिंदू महिला को मुस्लिम कर दिया गया और उसके बाद निकाह करके उनको, तो इसलिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं ताकि उन लोगों को राहत मिल सके और हम लोगों को भी सिक्योरिटी मिल सके। क्योंकि मुसलमान को बदनाम करने के लिए लोग तरह तरह की बातें और तरह तरह की वीडियो आजकल वायरल करते हैं। इसलिए अब योगी जी ने जो कानून बनाया उसका हम सब स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं, दिल से ये हमारी ख्वाहिश है कि जो बहनें जो पीड़ित हैं इससे, उनको न्याय मिलना चाहिए। लव जिहाद की हम बात करें तो बहुत से धर्मगुरु ऐसे भी हैं जो इस नाम को लेकर उनको एतराज है कि आखिर इस
कानून का नाम लव जिहाद, उनको जिहाद के नाम से उनको एतराज। एतराज किस बात का? जिहाद का मतलब लड़ाई। तो जिहाद से तो हम लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं, सिर्फ इसलिए कि जो हिंदू मुसलमान इन चीज़ों पे लेके होती है वो ना हो। तो इसमें ऑब्जेक्शन लगाने की तो कोई बात है ही नहीं। और जिहाद अगर मुसलमान ये सोच के कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के लिए ही खास तौर पे है, तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ मुसलमान या हिंदू के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जिनके साथ, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय हो, चाहे वो सिख समुदाय के लोग हों, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय में जो लोग आते हैं उन सभी पे ये चीज़ लागू होती है और ये सबके लिए बेहतर फैसला है, इसमें गलत नहीं है कुछ। चलिए, तो इनका कहना है बेहतर फैसला है। मुस्लिम महिलाएं कुछ और भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आयत। कैसे देखती हैं इस कानून को, जो नया कानून आया है लव जिहाद, धर्मांतरण पर अब आजीवन कारावास की सजा? जो मतलब योगी जी ने मतलब जो फैसला लिया है अच्छा ही है, हम लोग स्वागत करते हैं। जो मतलब लव जिहाद है सही है इस हिसाब से। ये कानून आपके लिए सही लगता है? आपको कानून सही बनाया है? हाँ, सही होगा। आप भी इस कानून को सही कहते हैं? जी बिल्कुल सही कहते हैं। जो कानून बनाया है योगी जी ने मुसलमानों के लिए बेहतर है जी, इसका हम स्वागत करते हैं। साथ देना चाहिए। तो ये मुस्लिम समाज के लोग थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये कानून जो बना है, इस कानून का हम स्वागत करते हैं और ये कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं, ये ऐसा नहीं कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये सभी धर्म के लिए है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, सबके लिए ये कानून है और इस कानून का मुस्लिम समाज के लोग स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। लव जिहाद को लेकर सरकार ने उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया है। फैसला आने पर गाजियाबाद के मुस्लिम क्षेत्र में लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। फैसले के आने के बाद उन्होंने दो तरफा कार्रवाई की मांग की है। इसी को लेकर संवाददाता वैभव शर्मा ने आम जनता से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है, चलिए सुन लेते हैं। लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए एक अहम फैसला आ चुका है। अब लव जिहाद करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इस सजा पर गाजियाबाद की जनता क्या कहती है, इसे जानने के लिए मैं गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र केलाभट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करता हूँ। लव जिहाद के प्रकरण के बारे में आपने सुना होगा कि उम्र कैद की सजा हो गई है, किस तरीके से इसे देखते हैं? जी, ये बहुत अच्छा कानून पास हुआ है, हम इससे खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मगर इसमें दो चीज़ें हैं कि अगर मुसलमान लव जिहाद करता है तो उसको सजाए मौत, और अगर दूसरी कौम करती है तो उसको सज़ा नहीं मिलती। ये ना होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई भी आदमी हिंदुस्तान में रहने वाला, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला, पूजने वाला हो, कानून उसके लिए बराबर है। और कानून सबको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कानून को फॉलो किया जाए और कानून को अपनाया जाए। तो इसमें किसी भी कौम, किसी भी मज़हब का आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कोई किसी भी इलाके का, किसी भी मज़हब का कोई भी आदमी है, सबके लिए रूल बराबर होना चाहिए। इससे हम बेइंतहा खुश हैं कानून से। इमाम साहब, आपकी मस्जिद में बहुत से लोग आते हैं, तो इस लव जिहाद को रोकने के लिए आपकी तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, हम हर जुम्मे के दिन तकरीर करते हैं कि भाई गैर मुस्लिम में जब तक वो मुसलमान नहीं होता, हमारे तो धर्म में निकाह ही नहीं है, वो निकाह ही मंजूर नहीं है जब तक मुसलमान नहीं होता। और फिर धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि किसी दूसरे मज़हब से लड़की लाओ और उससे निकाह करके शादी करो। बल्कि हमारे तो शरीयत के अंदर ये है कि भाई जो है ना, अपनी कौम के अंदर शादी करो, अपनी बिरादरी के अंदर शादी करो, ताकि तुम्हारी एक पहचान बने, तुम्हारी एक शान रहे, तुम्हारे नस्ल के ऊपर धब्बा ना लगे। ये तो हम तो इसकी तालीम देते हैं अपने यहाँ जुम्मे में। हमारे तकरीबन 1000 आदमी आते हैं, 1000 आदमियों ने ये स्पेस दी है, हमारी ऑडियो मौजूद है यूट्यूब के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लव जिहाद जो है ये बिल्कुल गलत है और केड़ी से केड़ी सज़ा इसके ऊपर मिलनी चाहिए। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद अब्बासी। आपने सुना लव जिहाद का जो निर्णय आया, किस तरीके से देखते हैं उसे? इमाम साहब ने अच्छी बात कही है। अगर भेदभाव ना हो, एक पक्ष पे कार्रवाई होती है, दूसरे पक्ष पे कार्रवाई नहीं होती है। तो अगर ये कानून बना तो अच्छा बना है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की पहले से खामियां रही है कि ये बढ़ावा जो दिया है गवर्नमेंट ने दिया हमारी ने। पहले ये कहा था कि जो बालिग बच्चा है अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, अब माँ को उसका हक छीन लिया गया अपनी औलाद का जो है, और तो वही आज नुकसान दे रहा है। जो बच्चे गलत कदम उठा रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की कमी रही है। ये अच्छा कानून पास हुआ है। सक्सेस जो बच्चा गलत काम करता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, मतलब भेदभाव ना हो। तो
अच्छा, वैसे लव जिहाद के कई प्रकरण आपने सुने भी होंगे। पहले 10 साल की सजा थी, 50,000 रुपए का जुर्माना था, तो सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो उसमें उम्र कैद की सजा करनी पड़ी? असल में अब जो है, अब ज़्यादा जो है क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है आगे। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी एक रेप हुआ है 3 साल की बच्ची का, समझे। इस तरह के लोगों को तो सीधी फांसी दे दी जाए तो बेहतर है। जो इंसान जो हैमनिस्ट उनके अंदर है, शैतान उनके अंदर है, शैतानियत, ऐसे लोगों को तो गवर्नमेंट जो है सक्सेस दीजिए। अभी तक उन लोगों को पता ही नहीं चला ये काम किसने किया है। लव जिहाद के बारे में सुना आपने भी? लव जिहाद के बारे में सुना है और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जो उन्होंने निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया है। अच्छा, लव जिहाद पे तो निर्णय ले लिया, क्या लगता है और भी ऐसे प्रकरण हैं जिनमें इसी तरीके से गंभीरता से सजा होनी चाहिए? सजा तो जो गलती करेगा वो सजा भुगतेगा, चाहे इसमें कोई भी कौम का हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी भी पक्ष का हो। हम इस कानून से सहमत हैं और इसको आपके हिसाब से और भी ऐसे जुर्म होंगे जिसमें इसी तरीके से सख्ताई के साथ सजा होनी चाहिए? और जो जुर्म है उसमें जो जुर्म करेगा वो सजा भुगतेगा, कोई भी हो। चलिए, युवा गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। लव जिहाद मामले में आए फैसले को लेकर हमारे संवाददाता वैभव शर्मा ने मुफ्ती फुरकान से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। लव जिहाद का आरोपी जब पकड़ा जाता था तो उसको 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना किया जाता था, लेकिन अब लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा कर दी गई है। मेरे साथ इस समय मुफ्ती फुरकान मौजूद हैं, जो मेरे को बताएंगे कि जब ये निर्णय लिया गया तो इस पे अब इनका क्या सोच है और वह क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर। मुफ्ती जी, आपने सुना तो होगा ही कि लव जिहाद पर अब उम्र कैद की सजा कर दी गई है। मैं पढ़ा है सुबह कि लव जिहाद के ऊपर जो है उम्र कैद की सजा हो, ये कानून पास हो गया कल हमारी विधानसभा में। तो क्या किस तरीके से देखते हैं इस निर्णय को? अच्छा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारा जो मजहब है इस्लाम, वो तो लव जिहाद की अनुमति नहीं देता है। तो कहता है कि इस्लाम के अलावा अगर किसी दूसरे से निकाह या शादी करता है तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक इस्लाम में नहीं आएगा तब तक निकाह नहीं होगा। वो लव जिहाद जो ये चला है कि दूसरे धर्म के आदमियों की लड़की हो या लड़का हो, उससे अगर हम अपने प्यार को या अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए उसको धोखा दे करके या किसी भी तरीके से उसको अपनी तरफ खींच लें और वक्ती तौर पर उसको कुछ कर लिया जाए तो ये गलत है। हम इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। मतलब जैसे जैसे मुसलमान युवक हुआ करते थे, नाम बदल करके मिला करते थे, तो मतलब ऐसी क्या उन्हें इतनी वजह ऐसी खड़ी हुई जो उन्हें नाम बदलने की जरूरत पड़ी, अपनी पहचान छुपाने की जरूरत पड़ी? तो बेवकूफ़ी है। आप इन चीज़ों के लिए अगर अपना नाम और पहचान छुपाओगे तो फिर कहाँ जाओगे? कभी ना कभी तो पकड़ में आओगे। तो जब पकड़े जाओगे तो फिर उस गलती की आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। मतलब जो लोग गलत रास्ता एहतियात कर रहे हैं उन्हें अब साफ संदेश मिल चुका है। हाँ, जो गलत है वो गलत है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लव जिहाद कानून बना है, अच्छी बात है, लेकिन ये अगर दोनों तरफ से लागू किया जाए तो अच्छा है। जैसा कि आजकल सुनने में आ रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़के बहला फुसला कर ले जाते हैं और उनको जो है अपने धर्म में ले जा करके या किसी भी तरीके से उनसे शादी कर लेते हैं। फिर उनको पीछे से कुछ ताकतें हैं जो उनकी हौसला अफजाई और हिम्मत बढ़ाती है, उनको भी कम करना चाहिए और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब अगर हिंदू भी ऐसा करता है तो सभी कार्रवाई हो? बिल्कुल होनी चाहिए दोनों तरफ से। हम तो कह रहे हैं भाई मुसलमान कर रहा है उस पर कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा अदर कास्ट वाला या अदर धर्म वाला करता है तो आप उस पर भी कार्रवाई कीजिए। हम उस पर भी आपके साथ आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे और जहां हमारी जरूरत होगी हम उसका आपके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो ये थे मेरे साथ मुफ्ती जी, जिन्होंने लव जिहाद पर अपनी राय रखी और उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में दोनों ही तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब अगर मुसलमान पक्ष से गलती होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और अगर हिंदू पक्ष से गलती होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, इंडिया न्यूज। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में बनाए गए कानून को लेकर अलीगढ़ में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। हिंदूवादी नेता ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने बताया है कि लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कानून लागू किया गया है वो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पूर्व में जो लव जिहाद की घटनाएं होती थी उनमें कहीं न कहीं कानून का लाभ लेकर आरोपी फायदा उठाते थे। अब सख्त कानून होने के बाद उनकी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अखिल भारतीय करणी सेवा पहल से ही
मांग करती आ रही है कि पहले से कि लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनना चाहिए। इस तरीके की घटनाओं में कई पीड़ितों को हमने न्याय दिलवाया है, हम लोगों ने संघर्ष किया है, मुकदमे दर्ज करवाए हैं, आरोपियों को जेल भिजवाया है। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुख्यमंत्री ने सराहनीय काम किया है। हमारी अपील है कि कानून को पूरे देश में लागू किया जाए ताकि पूरे देश की बेटियां सुरक्षित रहें, पूरे देश की महिला सुरक्षित रहें, पूरे देश का हिंदू सुरक्षित रहे। आज हम लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में कानून पास हुआ है और ये कानून बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक पीड़िताएं पुलिस थाने के चक्कर लगाती थी। ऐसे में तमाम जो अलीगढ़ में हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप ये तस्वीर इंडिया न्यूज पर देख रहे होंगे, ये तस्वीर अलीगढ़ की है जहां तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े लोग यहां पहुंचे हैं और मिठाई वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा योगी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नारे लगा रहे हैं और इन सभी के हाथ में बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। पोस्टर पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद एवं धर्मांतरण जैसे विरुद्ध सख्त कानून लागू करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया गया। ऐसे में बातचीत मैं उन लोगों से करूंगा जो लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बताइए चौहान साहब, किस तरीके की आज खुशी जाहिर कर रहे हैं और पहले क्या था इस कानून में लचीलापन और अब जो नया कानून बना है उससे क्या बेटियों को फायदे होंगे? देखिए, पूर्व में जो ये धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध जो कानून बना हुआ था उस पर कहीं कोई अमल नहीं हो पाता। उसमें लचीलापन इतना था कि आरोपी जो है उसका लाभ लेकर छूट जाते थे, उसमें कुछ कमियां थी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस कानून को सख्ती के साथ लगाया गया है जिसमें 20 साल की सजा और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो ये निश्चित ही बहुत सराहनीय कदम योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उठाया गया है जिससे हमारे उत्तर प्रदेश का हिंदू और हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां सभी सुरक्षित रहेंगी। साथ ही मैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कानून को पूरे देश में लागू करने का कार्य करें ताकि पूरे देश की बेटी, पूरे देश का हिंदू सुरक्षित रहे। आप अलीगढ़ की एक बड़ी सामाजिक कार्य करती हैं, लंबे समय से मैं भी देख रहा हूँ। पहले आपने तमाम लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जो बेटियां परेशान रहती थी, अब नया कानून बन गया, इसको लेकर क्या फायदे होंगे बेटियों को लेकर? देखिए, नारी शक्ति मजबूत होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 2011 से जुड़ी हुई हूँ। पहले मैं अध्यक्ष रही थी महिला मोर्चा की, उसके बाद मैं उपाध्यक्ष रही। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में मेन बॉडी में महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। तो जब भी चुनाव आते हैं हम सब यही कहते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता लेकिन बहकावे में आ जाते हैं। योगी जी जब से सत्ता में आए ना, सब महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे कर रहे हैं। रोमियो चलाया था, आपको पता है, महिलाओं को तो सुरक्षा में। जब से योगी जी आए बहुत ज्यादा अपराध बंद हो गए, अपराधियों को तो सजा हो ही रही है। दूसरा ये, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को बिल्कुल मॉडर्न ना बनाए। हमारे जो संस्कार पहले थे, हम भी स्कूल जाते आते थे, एक सिविल कोड है हमारा यूनिफॉर्म, उसको हम पहन के जाते थे, सभ्यता के दायरे में जाते थे। लेकिन आजकल माँ बाप क्या है, बेटियों को ज्यादा उड़ाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। मॉडर्न है तो है भैया, बेटों पे ध्यान देंगे, टोका टोकी करेंगे बेटों से, बेटियों से नहीं करेंगे। तो ये बताइए आप क्या कहना है आपका? ये कानून पास हो गया, उन बेटियों के लिए क्या संदेश देंगी और कानून को लेकर क्या कहेंगी? कानून तो लागू हुआ तो बहुत अच्छा किया है योगी जी ने, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। संदेश यही है कि माताओं को ज़्यादा ध्यान देना है अपनी बेटियों को, क्योंकि अपने ही बच्चे को आप समझा सकते हैं, दूसरों से आप नहीं कह सकते। कहते हैं ना कि अपना घर पहले देखो। तो बेटियों के लिए यही संदेश है, खासतौर से उनकी माँओं के लिए, कि वो अपनी बेटियों पर ज़्यादा ध्यान दें, उनको ठीक पहनावा, उनके संस्कार, तो वो होगा ही नहीं ऐसा। जिहादियों को डर लगेगा इस अपराध को करने में? बिल्कुल लगेगा। क्या डर लगेगा? अब वो हमारी बहन बेटियों को अपने चंगुल में फंसाने से डरेंगे कि उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी। इससे सख्त कानून और क्या होगा? तो कैसे ये लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बरगलाते कैसे हैं, मतलब क्या? वो अपना धर्म बदल कर फंसाते हैं हमारी हिंदू बहन बेटियों को, और वो फंस जाती हैं। बाद में पता चलता है तो वो लव जिहाद के उसमें चंगुल में आ जाती हैं। जी, तो ये तमाम महिला और पुरुष मेरे साथ थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कानून में बदलाव हुआ है, यानी नया कानून बना है और इसका जो फायदा है वो निश्चित तौर पर हमारी बहन बेटियों को मिलेगा। यानी अब आरोपी को आजीवन तक की सजा हो सकती है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार।
लव जिहाद और धन परिवर्तन के कानून को लेकर नायाब शहर के काजी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 2021 के बाद जो धर्म परिवर्तन का जो कानून था, अब उसमें जो है बदलाव किया गया है और हमारे साथ जो बात करने के लिए है नवाब जो शहर काजी है वो है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, जो धर्म परिवर्तन में जो परिवर्तन किया गया है कानून को लेकर, देखिए लव जिहाद से मुताल्लिक जो ये कानून पास किया गया है, इसके अंदर उम्र कैद लगाई गई है, ये एक ज़्यादा है। अव्वल तो ये है लव जिहाद के अंदर जो कानून बनता है, जो सही तरीके से इसके दोषी पाए जाएं ना, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले, लेकिन ये कि आजीवन कारावास मिलना, ये मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है। इसमें कम से कम इतना है कि ठीक है 10 साल 20 साल की सज़ा दी जाती है, वो ज़्यादा ठीक था। पूरे जीवन कारावास करना ये गैर मुनासिब है, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लेकिन जो भी लव जिहाद के अंदर पाया जाए सही तरीके से, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं। क्योंकि पहले जो इसमें जो जमानत है बहुत आसानी से जमानत हो जाती थी, इस बार जो जमानत है उसमें भी जो है परिवर्तन किया गया है। हाँ, तो जमानत तो के अंदर पहले आसानी हो जाती थी, लेकिन अभी अगर परिवर्तन किया गया है तो मैं समझता हूँ ठीक किया गया है। इसमें कोई कोई बुराई नहीं है। परिवर्तन के बाद अगर सही तरीके से कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। क्योंकि इसमें दूसरी चीज अभी आपने कहा आजीवन कारावास, पहले इसमें 10 साल की सजा थी, लेकिन अब इसमें जो है जो कानून जो बनाया जा रहा है उसमें आजीवन कारावास, तो ये तो एक बहुत बड़ा। जी हाँ, पहले 10 साल की सजा थी, मैं समझता हूँ वो ठीक थी। 10 साल हो या 20 साल हो ज़्यादा, लेकिन आजीवन कारावास करना ये गैर मुनासिब है। ये इतना बड़ा करना, कोई कत्ल तो है नहीं। कोई कत्ल अगर किया हो तो ठीक है कि आजीवन कारावास दिया जाए, लेकिन ये लव जिहाद का मामला है, अगर उसने सही पाया जाता है, इस किस्म का कोई शख्स है तो उसे 10 या 20 साल से सजा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें बात करें आर्थिक दंड, यानी कि जो पैसा है वो भी बढ़ाया गया है। हाँ, आर्थिक दंड बढ़ा दिया गया। चलिए, पैसा तो कोई बात नहीं, पैसा देना चाहिए। ये जो दोषी है, अगर वो जो पैसा मांगे जा रहा है पैसा दिया जाए, पैसा देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ धन्यवाद इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। इसका साफ तौर पर कहना है जो सज़ा है वो इस बार गलत बढ़ाई गई है, यानी कि जिस तरह से 10 साल थी वो 20 साल भी हो सकती थी, 25 साल भी हो सकती थी, लेकिन आजीवन कारावास जो बढ़ाया गया वो गलत है। मेरठ से इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज गुप्ता। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम